ठीक है, तो नया चीज जानने के लिए बैठे हो तुम लोग, तो ध्यान देना यहाँ पे। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चैप्टर पढ़ने वाले फिजिक्स का, जिसका नाम क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होता है, तो हम लोग सब इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला बात यहाँ पे कि लाइट के रिफ्लेक्शन से क्या फायदा होता है। तो सीधा सा बात हम तुमको यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग एक दूसरे को जो देख पा रहे हैं, ठीक है, वो किसके कारण से देख पा रहे हैं, यहाँ पे लाइट के कारण से। ठीक है, तो लाइट का जो रिफ्लेक्शन, कोई भी चीज हमको जो नजर आ रहा है वो क्या चीज के कारण नजर आ रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग सब बच्चा, लाइट को जो भी हम लोग देखते हैं वो क्या चीज के कारण से देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से। लाइट उस पे पड़ता है ऑब्जेक्ट पे, उससे टकरा के क्या होता है, वापिस आता है। तो इस चीज का तुम लोग सब बच्चा ध्यान रखेगा कि हम लोग लाइट के कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना सब। तो ये चीज ध्यान रखना, क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर का कलर, ये टैप कैप जो है तुमको क्या नजर आ रहा है, रेड नजर आ रहा है, इसका कलर क्या नजर आ रहा है, ब्लैक। तो कारण क्या है भैया, इस पे लाइट पड़ा, लाइट इससे रिफ्लेक्ट किया, तो रेड कलर का लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए हमको कौन सा कलर का नजर आ रहा है, रेड कलर का। व्हाइट कलर का लाइट क्या करता है भैया, व्हाइट कलर का लाइट 7 कलर से बना हुआ रहता है। तुम लोग पढ़ा होगा न्यूटन प्रिज्म के बारे में, उस डिस्क के बारे में। जब हम 7 कलर दैट इज विबग्योर को गोल करके घुमाएंगे तो वो कौन सा कलर बना लेता है, व्हाइट कलर। तो ये चीज तुम लोग पहले भी पढ़ा है डिस्पर्जन में कि व्हाइट लाइट जो होता है वो कितने कलर का बना हुआ है, 7 कलर का बना हुआ है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जो कि इस ऑर्डर में होता है, विबग्योर के ऑर्डर में रहता है। तो स्टार्ट करते हैं आज ये चैप्टर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भैया भैया, हाँ, वो बायो पूरा पढ़ा दिए थे आप? बायो में थोड़ा सा बचा हुआ है, वो इम्पोर्टेंट नहीं ठीक है, है। यहाँ ध्यान दो। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। अब यहाँ पे ध्यान देना कि क्या होता है, ध्यान से सुनो सब बच्चा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, द रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो इस चीज को ध्यान रखना, जब लाइट टकरा के वापिस से उसी मीडियम में चला जाता है, उसी को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अच्छा, एक मिनट रुकना। तो देख यहाँ पे क्या बोलता है, तुम लोग सब क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट नहीं भी खेला होगा तो बॉल को दीवार पे मारा होगा। बॉल को जब दीवार पे भैया मारते हैं तो बॉल टकरा के क्या हो जाता है, वापिस आ जाता है। बॉल टकरा के क्या हो जाता है, वापिस। तो उसको हम लोग, वापस आता। हाँ वापस आता है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये रहा हम लोग का सत्यम, ठीक है, ये ऐसे करके बॉल को क्या किया, दीवार पे मारा, दीवार से टकरा के क्या हो गया, वापस आ गया। तो यहाँ पे ये लाइट के बारे में पढ़ रहे, तो लाइट जो है ये क्या किया, रिफ्लेक्ट किया भैया। तो रिटर्न ऑफ लाइट इनटू सेम मीडियम, एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखना, लाइट जो है वो क्या हो जाता है, सेम मीडियम में क्या हो जाता है, टकराने के बाद वापिस लौट जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो भैया ऐसा होता होगा क्या, लाइट टकराने के बाद दूसरे मीडियम में चले जाए, हाँ ऐसा भी होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। थोड़ा बहुत पढ़ा था क्लास 8 में, बाद बाकी तुम लोग क्लास 10th में पढ़ोगे, पूरा एक चैप्टर है इसके ऊपर। तो ये ध्यान रखना, लाइट जब सेम मीडियम में आ जाता है तो हम लोग उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। और जब लाइट दूसरे मीडियम में चला जाता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। आज हम तुमको बताना चाहेंगे कितने तरह का मीडियम होता है, ठीक है। तो तुम लोग तो बोलोगे भैया मीडियम सॉलिड लिक्विड गैस यही तो होता है, और क्या होता है, हाँ यही होता है। लेकिन हम बोलेंगे कितने तरह का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यह बॉडी बुला सकते हो, तो 3 तरह के बारे में बताएंगे, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक के बारे में। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और क्या चीज के बारे में बता रहे, ओपेक। चलो देखो इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंट। क्या आता है, ट्रांसपेरेंट। कोई बच्चा बताएगा ट्रांसपेरेंट में क्या होता होगा। भैया यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, लाइट यहाँ से यहाँ चला गया, आर पार चला जाता है, लाइट क्या हो जाता है, आर पार चला जाता है। तो यहाँ पे लाइट जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे पूरा का पूरा लाइट भैया क्या हो गया, एक मीडियम से दूसरे मीडियम चला गया, ठीक है। यहाँ पे मान लेते एक मीडियम है, यहाँ पे मान लेते दूसरा मीडियम है, तो मीडियम 1 से कहाँ चला गया, मीडियम 2। उसी तरह एक ऑब्जेक्ट होता है ट्रांसलूसेंट, जैसे तेरा पानी का बॉटल, ठीक है, ट्रांसलूसेंट हो गया। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो जाता है तुम्हारा क्या, कांच का ग्लास, लाइट भी इधर से उधर चला जाता है। ट्रांसलूसेंट क्या हो जाता है, पानी का बॉटल। भैया कुछ लाइट क्या हो जाता है, पास कर जाता है, कुछ लाइट क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो पार्सली यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे पार्सली क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो हम लोग अगर इस ऑब्जेक्ट के पीछे खड़े रहेंगे तो हम लोग का जो इमेज आएगा वो धुंधला धुंधला नजर आएगा,
तो इस चीज को ध्यान रखना। और एक लास्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, मीडियम जो होता है वो होता है ओपेक। तो हम लोग सब के सब कैसे ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसे भैया, हम लोग के ऊपर लाइट पड़ता है ना, तो हम लोग के पीछे क्या बनता है, हम लोग का शैडो बनता है। तो ये चीज ध्यान रखना, मान ले सूरज का रोशनी ऐसे पड़ रहा है तो शैडो कहाँ बनेगा, पीछे की तरफ बनेगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ओपेक ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। अभी हम स्क्रीन पे लिखे तो थे ओपेक, एक मिनट, मेरा आवाज आ रहा है? मेरा आवाज आ रहा है? भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। यार मेरी नेटवर्क में प्रॉब्लम है। एक मिनट खाली। तो हम तुमको यही बता रहे थे, तीन तरह का ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ओपेक में क्या होता है भैया, सामने से हम लोग के लाइट आ रहा है और हमारे पीछे क्या पड़ रहा है, हम लोग का शैडो बन रहा है। जैसे कि अभी देख ले, यहाँ पे अभी हम बैठे हुए, ठीक है, तो ये ऐसे हाथ हम कर रहे हैं, तो लाइट अगर उधर से आ रहा है तो पीछे इसका क्या बन जाएगा, शैडो बन जाएगा। क्यों भैया, लाइट को ये पास करने नहीं दे रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बुलाते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बुलाते हैं। तो इस चीज को भी तुम लोग क्लियर रखेगा। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में? नहीं भैया। नहीं भैया। तो ये तीन तरह का ऑब्जेक्ट के बारे में बताए, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और तीसरा क्या हो गया तुम्हारा, ओपेक हो गया। तो इस चीज को क्लियर रखना। अब इसके बाद देखो क्या बताए, तो भैया लाइट जो है टकरा के क्या हो गया, अगर सेम मीडियम में आ गया तो हम लोग इसी को क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्शन बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं, रिफ्लेक्शन। लिखता है when a beam of light strikes a surface, a part of it returns in the same medium. The part of the light which is returned in the same medium is called reflected light. इसी लाइट को क्या बुलाते हैं, भैया आवाज आवाज नहीं आ नहीं रहा आ है। रहा भैया। एक मिनट देना हमको खाली। अभी आ रहा है आवाज? हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। हाँ, तो हम तुम लोग को ये बोल रहे थे, when a beam of light strikes a surface, a part of it returns in the same medium. तो सेम मीडियम में चला जाता है। तो जब भी रिफ्लेक्शन होगा, लाइट जो है वो कहाँ जाएगा भैया, सेम मीडियम में जाएगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखो, ऐसे करके हम एक लाइन बनाए, ठीक है, लाइट ऐसे टकराया और टकरा के उधर चला गया। लेकिन इधर हम देखो ये क्या कर रहे हैं, इसको पॉलिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पॉलिश। तो पॉलिश करने से क्या हो जाता है भैया, लाइट पास नहीं करेगा, ठीक है। अगर तुम ग्लास को पॉलिश कर दोगे तो वो पास नहीं करेगा भैया, वो नहीं तो क्या हो जाता है, सीधा चला जाता, वो क्या हो जाता, सीधा चला जाता। तो ये चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे सीधा चला जाता है या क्या हो जाता भैया, यहाँ पे ये थोड़ा सा डेविएट करता। क्यों, क्योंकि लाइट एयर से किस तरफ जा रहा है, ग्लास की तरफ जा रहा है। एक मीडियम से किस तरफ जा रहा है, दूसरे मीडियम जा रहा है, तो लाइट जो भी अपने पास से डेविएट कर जाता। तो इसको हम लोग फिर रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। लेकिन लाइट अगर सेम मीडियम में चला गया है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्लास 10th में जाओगे तब तुम लोग को पढ़ाएंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। अभी बस ये चीज ध्यान रखना, अगर लाइट सेम मीडियम में रह जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। लेकिन लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के ओर निकल जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो देखो अब आगे क्या लिखता है, यहाँ लिखता है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लाइट इज आइदर एब्जॉर्ब्ड इफ द सरफेस ऑन विच द लाइट स्ट्राइक्स इज ओपेक और इट इज पार्शियली ट्रांसमिटेड एंड पार्शियली एब्जॉर्ब्ड इफ द सरफेस इज ट्रांसपेरेंट। तो तुमको यही चीज बताए कि अगर ट्रांसपेरेंट होगा तो वो क्या हो जाएगा भैया, पूरी तरीके से निकल जाता है। और ट्रांसलूसेंट होता है तो क्या हो जाता है भैया, ट्रांसलूसेंट होने से क्या होगा, वो पार्शियली क्या करता है। यहाँ पे बस तुमको ट्रांसलूसेंट के बारे में नहीं बताया है, तुमको बस यहाँ पे बता दिया क्या चीज के बारे में, ट्रांसपेरेंट के बारे में। तो क्या बताता है, ट्रांसपेरेंट में ज्यादातर लाइट निकल जाता है, कुछ लाइट क्या होता है, वापिस आ जाता है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है भैया, यहाँ पे पार्शियली रिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे भी वही है। और ओपेक में तो क्या होता है भैया, लाइट जा ही नहीं सकता, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाता है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो पीछे क्या बनाता है, शैडो बनाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या बनाता है, शैडो। आज हम तुम लोग को एक नया चीज बताते हैं, शायद तुम लोग को पता हो। तुम लोग को एक बात बताते, तुम लोग शैडो अगर देखा होगा तो शैडो का दो रीजन बनता है, पता है तुम लोग को, एक डार्कर रीजन बनता है और एक लाइट रीजन बनता है। ये चीज ध्यान दिया है तुम लोग। जब डार्कर और लाइटर रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं, किसी को पता है?
शैडो जब भी बनता है कोई ऑब्जेक्ट का, तुम देखना अंदर की तरफ क्या होगा, ज्यादा डार्क होगा और बाहर की तरफ जो होता है वो हल्का होता है। पता है ये रीजन को क्या बुलाते हैं, किसी बच्चे को पता है? इसको बुलाते हैं अम्ब्रा और बाहर वाले को बुलाते हैं पेन अम्ब्रा। ठीक है, ये ध्यान रखना तुम लोग। जो लाइटर पार्ट ऑफ शैडो जो होता है उसको हम लोग पेन अम्ब्रा बुलाते हैं, और जो डार्कर रीजन होता है उसको क्या बुलाते हैं, अम्ब्रा बुलाते हैं। तुम लोग एक्लिप्स के बारे में पढ़े हो, सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स के बारे में, तो वहां पे भी जो ग्रहण लगता है तो ये चीज आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अम्ब्रा और पेन अम्ब्रा दो रीजन बनता है शैडो का। डार्कर रीजन को हम लोग अम्ब्रा बुलाते हैं और लाइटर रीजन को क्या बुलाते हैं, हम लोग पेन अम्ब्रा बुलाते हैं। भैया ऑब्जेक्ट और दूरी जितना कम रहेगा इमेज के बीच में, वो अम्ब्रा क्या होगा, उतना ज्यादा डार्कर रहेगा। और ऑब्जेक्ट और इमेज जितना दूर रहेगा एक दूसरे के, उतना पेन अम्ब्रा क्या होगा, बड़ा होगा। आप क्या कहना चाहते हैं हम लोग को एकदम प्रैक्टिकली दिखाइए। तो देखो यहाँ पे तुम लोग, हम शैडो बना के दिखा रहे हैं तुम लोग को देख, दूसरा स्क्रीन पे देखना जरा सा, यहाँ पे मार्कर रखा हुआ है। ठीक है, मार्कर का उधर से लाइट आ रहा है, समझ में आ ही रहा होगा किस साइड से लाइट आ रहा है, उधर से क्या हो रहा है, लाइट आ रहा है। अब यहाँ पे तुम लोग देखो, ये यहाँ पे ऐसे करके हम मार्कर को खड़ा रख रखे, मार्कर एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या बना रहा है, शैडो बना रहा है। ये क्या बना रहा है, शैडो। तुम लोग ध्यान से देखो, अंदर वाला रीजन तुमको शैडो का दो पार्ट दिख रहा होगा, एक बाहर की तरफ दिख रहा है। श्रेया कुछ बोलना चाहती है? नहीं भैया, वो गलती से। अच्छा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इसका दो रीजन बनता है, एक बाहर वाला रीजन बन रहा है भैया, और एक कहाँ बन रहा है, अंदर वाला। बताओ कौन डार्कर रीजन है, अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला। अंदर वाला। अंदर वाला। अंदर शैडो वाला। का दो रीजन बन रहा है। ठीक है, ये जो दो रीजन बनता है भैया, ये डार्कर रीजन को हम लोग अम्ब्रा बुलाते हैं, और जो लाइटर रीजन है वो क्या होता है, पेन अम्ब्रा होता है। तुम देखो जितना दूर जाते जाएंगे तो यहाँ पे क्या होते जाएगा, जैसे देखो ये हम यहाँ पे, तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का, तो वही चीज हम तुम लोग को बोल रहे थे कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस जितना बढ़ाते जाएंगे, ये डार्कर और लाइटर रीजन का भी क्या होते जाएगा, लेंथ या रेडियस बुला सकते हो, वो भी क्या होगा, चेंज होते जाएगा। तो ध्यान रखना ये चीज। बहुत बार क्या हो जाता है, जैसे हम तुमको बताते हैं, सन का जो है, सन का रोशनी सन के कारण कहीं कहीं धरती पे अंधेरा हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड इक्लिप्स। सन, मून और अर्थ जो होता है वो क्या होता है, एक लाइन में आ जाता है। तो मून का शैडो कभी अर्थ पे बनता है। अब मून धरती से छोटा है भैया, मून धरती से क्या है, छोटा है, तो वो ज्यादा शैडो का ज्यादा एरिया कवर नहीं कर पाएगा। बट सन बहुत बड़ा होता है, वो ज्यादा एरिया कवर करता है। तो यहाँ पे वही शैडो जो है धरती पे बनता है, जिसके कारण से हम लोग उसको सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हिंदी में बोलते हैं। तो वो कुछ नहीं है, वही चीज में बताते हैं कि एक डार्कर पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं अम्ब्रा रीजन, और एक होता है लाइटर पार्ट जिसको कहते हैं पेन अम्ब्रा रीजन। तो ये अभी है नहीं इसमें, लेकिन हम तुमको ऐसे ही बता दिए क्योंकि ओपेक ऑब्जेक्ट आया था। अब बुक में जो है वो बताइए भैया हम लोग को। हाँ तो ले, डिफरेंट सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट टू डिफरेंट एक्सटेंट. A highly polished and silver sulfate such as plane mirror reflect almost the entire light falling on it. तो सीधा सा बात करते हैं, जनरल में दो ही हम लोग सरफेस का बात करते हैं, एक प्लेन का और एक रफ का। तो प्लेन और रफ, यहाँ पे आएगा तुम्हारा एक टॉपिक रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। भैया इन दोनों में क्या अंतर होता है, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान देना सब बच्चा। तुम लोग बताओ मेरे को, ये दोनों डायग्राम में देख के क्या लगता है तुम लोग को, कुछ रिजल्ट तुम लोग बता सकता है? तुम लोग सबको तो ये बात पता ही है, ठीक है क्या, कि भैया आप देखो यहाँ पे पहला बात तो ये चीज तुम लोग को पता ही होगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल किसको कहते हैं। कोई ऐसा बच्चा है जो नहीं जानता हो हम लोग के बीच? ऐसा शायद कोई नहीं हो। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे भैया, ऐसे करके आप प्लेन मिरर बनाए, इसको पॉलिश कर दिए, जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तो प्लेन मिरर नहीं बनेगा। इस पे हम लाइट को इंसिडेंट करवाए, ऐसे करके लाइट गिराए। जहां भी लाइट गिराते हैं ध्यान रखना, वहां पे फटाक से सबसे पहला काम क्या करेंगे, नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल मतलब कितना हो गया भैया, 90 डिग्री। नॉर्मल का मतलब क्या हो गया, सरफेस के साथ 90 डिग्री, जहां भी लाइट गिरेगा वहां 90 डिग्री। अब भैया ये यहां से टकरा के वापिस से क्या हो गया, ऐसे चला गया, टकराने के बाद क्या हो गया, ऐसे करके चला गया।
तो भैया यहाँ पे देखिए, आप ये वाला जो लाइट रे है इसको क्या बुलाएंगे, इंसिडेंट रे बुलाएंगे। इसको कौन सा रे बुलाएंगे, इंसिडेंट रे। एंगल इज ऑलवेज फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। बहुत बच्चा को तो यही नहीं पता रहता, एंगल हमेशा किसके बीच में बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। तो इसको हम लोग कौन सा एंगल बुलाते हैं, एंगल आई। अब भैया ये वाला जो रे है दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसको कौन सा रे बुलाते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है इसको कहते हैं एंगल आर। इसको क्या कहते हैं, एंगल आर। तो ध्यान रखना है तुम लोग को इस चीज का। तो दो एंगल हो गया, एक एंगल आई हो गया और दूसरा क्या हो गया, एंगल आर हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल जो बनता है उसको एंगल आई बुलाते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनाता है उसको क्या बुलाते हैं, एंगल आर बुलाते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है तुम लोग को। अब इसके बाद देखो आगे क्या लिखता है, एंगल आई जो होगा वो हमेशा एंगल आर के बराबर होगा। एंगल आई जो होगा वो क्या होगा, एंगल आर। अब मेरा क्वेश्चन है भैया, अगर आप बोलो ये 40 डिग्री है तो ये भी एंगल आर भी 40 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 50। अगर ये 90 था तो भैया ये 40 तो ये 50, तो ये भी तो 90 है। अगर भैया आप इसको 40 कहे तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 50। तो इससे ये पता चला कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इस एंगल को भी एक नाम दिया गया है, इसका नाम है ग्लैंस एंगल। इसको कौन सा एंगल बुलाते हैं, ग्लैंस एंगल। तो ध्यान रखना हमेशा ये चीज को कि अगर ये 40 है तो ये भी 40, तो उसी तरह ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो एक क्वेश्चन चलो बताओ मेरे को, और हमको इसका वैल्यू बता के दिखाओ कि x का वैल्यू क्या होगा। सब बच्चों को चैट में आंसर रिप्लाई करना। ऐसे करके यहाँ पे हम दो प्लेन मिरर को रख दिए, ठीक है, दो प्लेन मिरर को रख दिए। लाइट ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। दो प्लेन मिरर को परपेंडिकुलरली रख दिए, ठीक है भैया, रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रख दिए। ले हम बोले ये 40 डिग्री है, ठीक है, और बताओ मेरे को ये x कितना होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। दो मिरर को आपस में परपेंडिकुलरली रखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चैट में रिप्लाई करना। ओके, एक बच्चा का आ भी गया रिप्लाई, देखे कौन है। ओके आयुष, बात बाकी सबका क्या हाल है। चेल्सी रिप्लाई करो। वेरी गुड अनुषा, वेरी गुड अर्पित, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड बादल। अब आंसर सही है कि गलत, वो उसके लिए नहीं बोल रहे, रिप्लाई की उसके लिए बोल रहे हैं। तुषार, नंदनी, और बच्चा सबका है, सिद्धि, दृष्टि, मुकुंद। रिप्लाई क्यों नहीं करता मुकुंद, देखिए कौन कौन है। सबको रिप्लाई करना है। सत्यम, कृष्णा, स्क्रीन हट के। ऋतिक, वेरी गुड ऋतिक, वेरी गुड सईदा। तो बहुत अच्छा बात एक ये है कि सबका आंसर जो आ रहा है वो लगभग 40-50 करके आंसर बोल रहा है। अब आंसर क्या है x का, तो देखो सब बच्चा, जो बच्चा लोग रिप्लाई नहीं किया है तो तुम लोग भी कर सकते हो और करो। यहाँ पे सबसे पहले हमेशा क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नॉर्मल। कुशल अब रिप्लाई किया, गुड। ये हो जाएगा भैया आपका 50, ठीक है, क्योंकि जब भी नॉर्मल बनेगा, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री विद द सरफेस, ठीक है भैया। तो ये 50। अब ये 50 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई एंगल आर बराबर होता है, ये भी क्या हो जाएगा भैया, 50 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 50 तो ये कितना हो गया, 40। भैया आप बोले कि ये दो प्लेन मिरर आपस में इंक्लाइंड है 90 डिग्री पे, हाँ तो ये 90 हो गया। 90 40 तो ये कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखिए भैया यहाँ भी नॉर्मल बना लेंगे, तो ये 50 तो ये 40, और ये भी क्या हो गया, 40। तो इसका मतलब जो x का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 50। x का वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 50। तो तुम लोग का बहुत जन का आंसर गलत है, एक दो ही बच्चा 50 बताया है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ये एंगल का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, 50 आ गया। तो तुम लोग देख लो तुम लोग कहाँ मिस्टेक किए हो, ठीक है। तो लास्ट में आके बस तुम लोग मिस्टेक कर दियो, तो वो 40 नहीं होगा, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 50। अब कौन आंसर कर रहा है, वाह आयुष, कर रहा है, मार खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो,
तो इसका आंसर कितना आ गया, 50 आ गया। अब इसके बाद देखो, तो ये था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम यहाँ पे तुमको बताने वाले हैं क्या, अब हम तुमको बताने वाले क्या चीज के बारे में, तुमको हम बताने वाले हैं रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। तो सब बच्चे यहाँ पे ध्यान देना जरा सा, क्या बताने वाले थे और क्यों ये बताए। तो यहाँ बताने का ये कारण था, तुम लोग ये वाला फिगर में देख के बताओ मेरे को कि तुमको यहाँ पे क्या डिफरेंस लग रहा है, दोनों वाला फिगर में, इन दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है। अभी जो हम बताए हैं, एक तो में वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड रे जो पैरेलल है, एक में पहला डिफरेंस बोला यहाँ पे बैठा हुआ है वैभव, वो बोला कि भैया एक में एंगल आई एंगल आर के बराबर है और दूसरे में एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं है। तुम लोग भी देखो, तुम लोग को भी दिख रहा होगा यहाँ पे रफ या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है भैया, लाइट कहीं भी भाग रहा है, लाइट क्या हो रहा है, कहीं भी भाग रहा है, तो एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा डिफरेंस देखिए, पहला तो एंगल आई एंगल आर के बराबर आ रहा है किसमें, रेगुलर में, और डिफ्यूज में नहीं आ रहा है। दूसरा डिफरेंस देखिए कि भैया जो आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला लाइट बन रहा है, लाइन बन रहा है, ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वाला, तो रेगुलर में पैरेलल लाइन से सारा लाइंस क्या है आपस में पैरेलल, लेकिन इरेगुलर वाले में देखो लाइन जो वो पैरेलल नहीं है, लाइन जो है वो पैरेलल नहीं है। तो इसका ये दूसरा डिफरेंस आ जाता है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट जो होता है, रिफ्लेक्टेड रेज, रेज लिखेंगे, लाइन नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, वो भैया आपस में क्या होता है, पैरेलल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रफ सरफेस है भैया, सरफेस क्या है, रफ है, यहाँ सरफेस रफ है, इस कारण से लाइट जो है वो कहीं भी भाग रहा है, लाइट जो है वो क्या हो रहा है, कहीं भी भाग रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, इसमें और कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सा चीज है यहाँ पे, इसको भारी नहीं बनाना है। रेगुलर और इरेगुलर में डिफरेंस बता दिए 2 पॉइंट का। रेगुलर में लिख लो जरा सा तुम लोग, यहाँ पे अपने स्क्रीन पे लिखा हुआ है अभी भी, एंगल आई जो एंगल आर के बराबर कर देना, और इरेगुलर में क्या कर देना, एंगल आई जो एंगल आर के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज लिख लो तुम लोग। इसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। अब इसके बाद देखो फिर क्या बताता है, तो वो चीज तो हम तुम लोग को बता ही दिए, क्या बताएगा तुम लोग को, बताओ। इसके बाद तो ये चीज हम तुम लोग को बता ही दिए, तो देख ले यहाँ पे, पहले तो इसको क्या लिखता है कि फिगर 7.2a, a parallel beam of light is incident on a plane mirror, the reflected beam is also parallel। भैया यहाँ पे देखिए जो लाइट आया था वो भी पैरेलल था, वो भी क्या था, पैरेलल था, और रिफ्लेक्ट करने के बाद ये भी तीनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे यही चीज भी एक और पॉइंट हम तुमको बताए कि देख ले सब बच्चा, यहाँ पे एंगल आई एंगल आर के हर केस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, हर केस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो एक तो ये बात भी ध्यान रखिएगा तुम लोग। दूसरा चीज देखो इसमें फिर क्या बताता है, दूसरा चीज यहाँ पे क्या बता रहा है, ध्यान से देख। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या लिखता है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन occurs when a beam of light falls on a rough surface such as the wall of a room, the page of a book. Although the wall of a room or the page of a book appears to be smooth, but actually it is quite uneven। ठीक है, तुम लोग पेज में ऐसे करके हाथ मूव करके देखो तो तुमको क्या लगेगा, तुमको लगेगा कि रफ रफ, ठीक है, और रफ होने के कारण ही तुम लोग लिख पा रहे हो। चलो आज एक क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोग से, देखिए तुम लोग का जनरल नॉलेज कितना अच्छा है। हम तुमको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस पेपर में तुम ज्यादा इजीली लिख पाओगे, स्मूथ पेपर में कि रफ पेपर में। रफ पेपर में। रफ पेपर में क्यों, कारण बताओ, कोई बच्चा कारण बताओ कि हम बताना चाहते भैया। भैया क्योंकि उसमें गड्ढा रहता है, तो गड्ढा वाला बाबा कौन है, बादल, ठीक है, हाँ, भैया ग्रिप बन जाता है। मेन रीजन जो चाहिए था, यहाँ वैभव बैठा हुआ है, नंदिनी भी आंसर बता रही है, फ्रिक्शन ही फ्रिक्शन। तो यहाँ पे ध्यान रखना मेन रीजन जो है उसका क्या है, फ्रिक्शन होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, उसका मेन रीजन क्या होता है, फ्रिक्शन। भैया रफ पेपर में क्या होता है, जैसे अगर हम लोग एयरपोर्ट जाते हैं वहां पे रोलर वाला बैग लेके जाता है आराम से, ठीक है, वही रास्ता में भागलपुर के चलाएंगे तो भैया रोलर का तो क्या हो जाएगा, वो धज्जी उड़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज बता रहे, जितना स्मूथ सरफेस रहेगा उतना क्या होगा, आराम से उसको मूव कर सकते हैं। तो पेपर अगर भैया स्मूथ होगा तो लिख ही नहीं पाएंगे। रफ होने के कारण क्या होता है, जो हम लोग का पेंसिल का नोक होता है ग्रेफाइट का बना रहता है, क्या चीज का बना रहता है, ग्रेफाइट का। तो तुम लोग को ये चीज पता है कि वो ग्रेफाइट जो होता है उस रफ से
अगर उसको माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना पेपर का, तो पता है कैसा दिखेगा तुमको? ऐसा दिखा रहे, रुकना, इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसी में पेंसिल का जो टुकड़ा है, तुम देखे होगे पेंसिल ऐसा शार्पन रहता है पूरा, वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो कारण इसका यही है, ये जो मार्क छोड़ता है पेंसिल जो है, ग्रेफाइट को क्यों यूज करते हैं पेंसिल में? बिकॉज इट लीव्स मार्क, वो क्या छोड़ता है, मार्क छोड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो तुमको सरफेस दिख रहा है, इसी में क्या हो जाता है, वो धस जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब आ जाओ यहाँ पे तुम्हारे बुक में वापिस से, यहाँ पे फिर क्या लिखता है, ड्यू टू अनइवन सरफेस एट डिफरेंट पॉइंट्स लाइट रेज गेट रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड गिव राइज टू डिफरेंट डिफ्यूज्ड और इरेगुलर। तो अलग अलग जगह भागता है भैया, अलग अलग भागता है, तो क्या हो जाता है, देखो हम यहाँ डायग्राम बना देते हैं ऐसे करके। यहाँ पे भैया ऐसे 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 सरफेस है, तो लाइट जो है इधर से इधर चला गया, ये इधर से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया। तो भैया देखिए, जितना इंसिडेंट रे वो तो पैरेलल है, इंसिडेंट रे जितना भी है वो आपस में क्या है, पैरेलल है। बट कोई भी रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल नहीं है, और दूसरा एंगल आई एंगल आर के बराबर भी नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यहाँ पे यही बात बताया है और कुछ नहीं। तो ये एकदम क्लियर है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है, देखो आवाज अभी नहीं बताया, आ रहा। भैया आपका आवाज नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ रहा है। भैया आवाज नहीं आ रहा भैया आपका। आवाज क्लियर नहीं है। भैया आवाज हम बोल ही नहीं रहे, अभी आवाज आ रहा है। अभी मेरा आवाज आ रहा है, 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 गूंज रहा गूंज है। रहा है भैया। ओ भाई, भैया गूंज रहा आवाज भयानक तरीके से। अभी मेरा आवाज आ रहा है तुम लोग को? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना, क्या बताया अभी आप लोग को, यहाँ पे यही बात बताए कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में भैया एंगल आई एंगल आर के बराबर नहीं होता है, और कोई भी रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही चीज यहाँ पे बताया। सम टर्म्स रिलेटेड विद दी रिफ्लेक्शन, तो ये चीज तो बताएंगे भी नहीं, तुम लोग को पता ही है, तो समय बर्बाद मत करो अपना भी। यहाँ पे क्या लिखता है, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बुलाते हैं भैया, एंगल आई बुलाते हैं। नॉर्मल और इसके बीच में जो बनता है उसको एंगल आर बुलाते हैं। ये पॉइंट जहाँ पे सारा रे मिलता है, इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये चीज ध्यान रखना तुम लोग, इसको क्या बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये जानना जरूरी है, क्यों? क्योंकि भैया इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन, सब क्या होता है, एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो इस चीज को तुम लोग को ध्यान रखना है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है। तो ये सेमी प्लेन पे लाई करता है, इसको हम लोग क्या बुलाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बुलाते हैं, ठीक है। और जिस पॉइंट पे लाई करता है उसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बुलाते हैं। और ये जो है, यही है तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा लॉ क्या है भैया, जो पहला ही था एक्चुअली, एंगल आई जो है एंगल आर के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। एंगल आई जो है वो एंगल आर के क्या हो जाता है, बराबर। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ ए रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, बहुत बच्चा गलत करता है। हम तुमको यहाँ पे एक बात बता रहे, ध्यान से देखो। अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछे कि कोई लाइट रे एक सरफेस पे ऐसे करके इंक्लाइंड हुआ है, ठीक है, ऐसे करके, तो पहला तो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एंगल आई कितना है, एंगल आई कितना है, 90 डिग्री। एंगल आई जो है वो क्या है, 90 डिग्री। यहाँ पे यही गलत है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एंगल आई 90 डिग्री नहीं होगा, एंगल आई जो होगा वो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा। तुम लोग चलो मेरे को देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे हम बताना चाहते हैं, चलो यहाँ पे हम तुमको एक बात बताना चाहते हैं, क्या कि तुम लोग देखो ऐसे करके एंगल जो बनता है, एंगल हम क्या बताए थे पहले क्लास में, एंगल इज फाउंड बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। किसके बीच में बनता है, नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। तुम देखो यहाँ पे ऐसे करके, ये इसको हम इसके पीछे छुपा लिए, ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे ब्लैक वाला, अब ये जो है ऐसे करके भैया क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है।
अब तुम देखो मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुल रहा है, ठीक है, मगरमच्छ का मुंह ही नहीं खुल रहा है, क्या एंगल बन रहा है? नहीं भैया, ये ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है, एंगल बना रहा है। तो यहाँ भी ऐसे सोचो, ये बंद है अभी, तो ऐसा नहीं है वो 90 डिग्री, वो कितना डिग्री है, 0 डिग्री। एंगल आई होता किसके बीच में? नॉर्मल तो हमेशा भैया प्लेन से 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन एंगल आई बनता किसके बीच में? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो क्लास 10th में भी आएगा, 10th का भी बच्चा लोग इसमें गलती करता है। तो यहाँ पे तुम लोग लिख लो क्या, यहाँ पे जो एंगल आई है आपका आवाज क्लियर नहीं है। सबको नहीं आ रहा है? भैया क्लियर है, बीच बीच में फंसता है। तो कहाँ से हाँ क्लियर? ठीक है भैया। एंगल आई जो है एंगल आई यहाँ लिख लो सब बच्चा है, एंगल आई जो है वो कितना डिग्री है? 0 डिग्री है। यहाँ लिख लो तो जरा सा। तो क्या होता है भैया, लाइट जिस पाथ से आया था उसी पाथ को वो क्या कर लेता है? लौटा देता है। इसको कहते हैं रिट्रेसेस इट्स पाथ। लाइट जो है अपने पाथ को क्या कर लेता है? रिट्रेस कर लेता है, जैसे आया था भैया वैसे चला जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे एंगल आई जो है वो कितना डिग्री बना रहा है? 0 डिग्री बना रहा है। ऐसे अगर हम कर भी देंगे तो ये समझ लेना ये हम नॉर्मल का एंगल बनाए, ना कि एंगल इंसिडेंस का बनाए। तो ये गलती बहुत कॉमन मिस्टेक है, तुम लोग को ये गलती नहीं करना है। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर एंगल आई 0 डिग्री हो जाएगा तो भैया लाइट जिस पाथ से आया था उसी पाथ को क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो इसी चीज को यहाँ पे बताए हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसको तुम लोग पहले तो ऐसे करके पेंसिल से काट दो, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है इसको पेंसिल से ऐसे करके क्या करो? काट दो। ये तुम्हारा फिजिक्स का प्रैक्टिकल तुम लोग करते, जो अब तुम लोग अभी नहीं कर पा रहे हो। तुम लोग को क्या करवाया जाएगा हम बता देते हैं आज ही, ठीक है। अगर कभी स्कूल खुलता है, ठीक है, इस साल तो नहीं खुल रहा है, तो क्या होगा, तुम लोग को बोलेगा कैसे किया जाता है एक्सपेरिमेंट। सुनो, तुम लोग को एक प्लेन मिरर दे देगा, ठीक है, लीजिए ले लीजिए। ऐसे करके प्लेन मिरर दे दिया, एक कार्डबोर्ड के ऊपर, और उसमें चार्ट पेपर ऐसे करके क्या करो? रख लो। अब क्या करो, इसमें टेबल में ऐसे करके अपना मुंडा को रख ले, ठीक है। जैसे तुम यहाँ से क्या कर रहा है? इसको देख रहा है, ठीक है। ऐसे करके क्या कर रहा है? तुम इसको देख रहा है। तो भैया लाइट ऐसे गया, हाँ, इस पे 2 पिन गड़ा दो, ठीक है। 2 क्या कर दो? पिन, P1 और P2, 2 पिन गड़ा दिए। अब क्या करो, जहां पे तुम टकराए हो वहां पे ऐसे करके एक नॉर्मल बना लो, 90 डिग्री बना लो, ठीक है भैया, वो भी कर लिए। अब इधर से जब तुम देखोगे तो इसी को देखते हुए तुमको पीछे यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे ये बन रहा है, और उसके ठीक आगे यहाँ पे क्या कर दो? पिन रख दो। उसके ठीक आगे यहाँ पे क्या कर दो? पिन रख दो। अब ये दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे, ठीक है, थोड़ा उधर भाग गया, जब मिलाएंगे तब क्या पाएंगे कि ये वाला जो एंगल आ रहा है वो इस एंगल के बराबर आ रहा है। देखे कि ये 30 आ रहा है, तो ये क्या आ गया? ये भी 30 आ गया। फिर चेंज करो, अब यहाँ पे इसको और बढ़ा दिए। एक्सपेरिमेंट में यही चीज दिया है, कभी भी तुम लोग को लिखने नहीं आएगा। यही डायग्राम हम भी तुमको बना के दिखाए थे, तो यही एक्सपेरिमेंट करना भी रहता है, ठीक है। तो तुमको अभी तो नहीं करना है, अभी रहने दो। अब आता है कि रियल और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो हम तुमको सिखाते हैं पहले कि रियल इमेज क्या होता है और वर्चुअल इमेज क्या होता है। तो भैया यहाँ पे देखिए, हम लोग रोज मिरर में अपने आप को देखते हैं, ठीक है। तो मिरर में जब देखते हैं तो मिरर में हमारा वहाँ पे चेहरा बनता है। तो वो जो चेहरा बन रहा है, तुम्हारा माथा ऊपर है और तुम्हारा चेहरा जो इमेज बन रहा है उसका भी माथा क्या है? ऊपर है। अब तुम बोलोगे भैया ये बात क्या बोल रहे हो आप? हाँ, यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम लोग मिरर में देखते हैं अपने आप को, तो ऐसे करके मिरर होता है, तो हम देख रहे हैं कि माथा ऊपर है, तो माथा यहाँ भी ऊपर आ रहा है। तो जब ऐसा होता है, ठीक है, तो मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वैसे इमेज को हम लोग कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो ये ध्यान रखना, वर्चुअल इमेज जो होता है वो मिरर के बिहाइंड बनता है, और रियल इमेज जो होता है वो मिरर के कहाँ बनता है? आगे बनता है, फ्रंट ऑफ मिरर। भैया रियल इमेज जो होता है वो उल्टा बनता है, रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड बनता है, और आपका वर्चुअल इमेज जो होता है वो सीधा बनता है। ऐसा तो नहीं होता है कि हम जब चेहरा देखते हैं आईना में तो मेरा माथा नीचे चला जाता है और पैर जो है ऊपर चला जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, यही होता है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि रियल इमेज जो होता है वो हमेशा कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, और वर्चुअल इमेज जो बनता है वो हमेशा कैसा बनता है? इरेक्ट बनता है। रियल इमेज भैया कैसे बनता है ये भी बताइए। तो रियल इमेज जो है वो हमेशा लाइट रे एक्चुअली में मीट करता है। लाइट रे क्या होता है? ये जो लाइन बोले हैं ये तुमको बाद में दिखाएंगे जब रे डायग्राम बनना स्टार्ट होगा। अभी बस इतना सा ध्यान रखना, रियल इमेज का फॉर्मेशन तभी होता है जब लाइट रे एक्चुअली मीट करेगा। जब लाइट रे क्या करेगा? एक्चुअली मीट करेगा। और वर्चुअल इमेज तब बनता है जब लाइट रे अपीयर्स टू मीट होगा।
लगेगा कि वो मिल रहा है, ठीक है, एक्चुअली मीट नहीं करता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, appears to meet हो जाता है, और एक्चुअली मीट कहाँ पे करता है, रियल इमेज में करता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, यही एक डिफरेंस भी है इसमें। यहाँ पे लाइट रे जो है एक्चुअली क्या करता है, मीट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाता है, appears to meet आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, appears to meet। तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर क्या है, सुनो ध्यान से, फिर इसमें क्या होता है भैया, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में और कोई पॉइंट बचा है क्या, नहीं, यही था, ठीक है। तो पहला तो तुम लोग को यही 3 पॉइंट ध्यान रखना है। रियल इमेज भैया इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, रियल इमेज कैन नॉट बी, हाँ एक और पॉइंट है, रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे बना सकते हैं। मतलब तुम लोग हैप्पीडेंट का ऐड देखा होगा, प्रोजेक्टर में वहाँ इमेज बना के दिखाता है, वैसे ही रियल इमेज को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पे बना सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पे नहीं बना सकते हैं। तो एक पॉइंट ये भी है, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो 4 पॉइंट बताएं, हम 4 पॉइंट लिख देते हैं। लिखने से अच्छा तुम लोग देख लो, यहाँ पे तुम लोग को दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, पेज पलटाओगे तो तुमको इसका डिफरेंस मिल जाएगा पूरा का पूरा। यहाँ पे देख सकता है तुम लोग क्या लिखा हुआ है, देखो, रियल इमेज इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे। यहाँ पे लाइट रे जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअली मीट करता है, हम तुमको अभी तुरंत ही बताए थे। लेकिन वर्चुअल इमेज में क्या होता है, लाइट रे appears टू मीट, लाइट रे जो है वो क्या होता है, appears टू मीट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दे मीट इफ दे आर प्रोड्यूस्ड बैकवर्ड, तो तुम लोग को वही बता रहा है, जैसे कि पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तब मीट करेगा। तो इसको, इसके लिए तुम एक वर्ड लिख सकते हो, लाइट रे जो है यहाँ पे क्या होता है, appears टू मीट, लाइट रे appears टू मीट। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, आया था अभी यही बात बताए, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं बना सकते। रियल इमेज इज इन्वर्टेड, ये भैया हमेशा इन्वर्टेड, उल्टा बनता है, ये क्या होता है, उल्टा, और ये जो है हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। वर्चुअल इमेज जो होता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो इस चीज को भूलना नहीं है तुम लोग को, यहाँ पे हम यही सारा पॉइंट तुम लोग को भी बताए हैं, और यही चीज तुमको याद भी करना है। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के बीच का जो डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोग सब बच्चा इसको कर लो। अब इसके बाद हम तुमको बताएंगे क्या, कि कैसे इमेज के बीच का और इमेज के आगे पीछे का जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। तो इसमें हम तुमको आज एक मैथमेटिकल प्रूफ देने वाले हैं, तुम लोग उसको देखना और तब तुमको समझ में आ जाएगा। दूसरा चीज क्या है भैया, दूसरा चीज यहाँ पे ये है कि मिरर के आगे जितना डिस्टेंस है भैया, मिरर के पीछे भी उतना ही डिस्टेंस होता है। तो इसको प्रूव करके बताओ, तो चलो कर देते प्रूफ। यहाँ पे मान लेते हैं कि खड़ा है कुशल 2 मीटर मिरर के आगे, मिरर के पीछे भी कुशल का डिस्टेंस क्या होगा, 2 मीटर हो जाएगा। तो हमको यही चीज तुमको प्रूव करके देना है कि अगर 2 मीटर आगे तो 2 मीटर क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है। तो चलो प्रूव करते हैं। दूसरा चीज भैया, ये चीज ध्यान रखना है तुम लोग को कि कोई भी इमेज बनाने के लिए मेरे को कितना लाइट रे चाहिए बताओ, 2 मिनिमम बनाने के लिए हम लोग को हमेशा कितना लाइट रे चाहिए होता है, 2 लाइट रे चाहिए होता है। तो 2 लाइट रे जब तक नहीं मिलेगा तो इमेज तब तक नहीं बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना तुम लोग, तो 2 लाइट रे के बिना इमेज नहीं बनता है। तो अब हम तुमको मैथमेटिकल प्रूफ देने वाले, जो बुक में शायद हाँ दिया है, पीछे दिया हुआ है, तो तुम लोग देखो यहाँ पे। हम पहला चीज तुमको यहाँ दिखाना चाहते हैं, क्या, ध्यान से सुनो, कि मिरर के आगे जितना डिस्टेंस है मिरर के पीछे भी उतना डिस्टेंस होगा। भैया इसका मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए। दूसरा चीज क्या बोले, इमेज बनता है कब, जब 2 लाइट रे एक्चुअली मीट करता है, ठीक है भैया। तो आप लोग देखो यहाँ पे, हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर ले लिए, क्या ले लिए, प्लेन मिरर। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को रख दिए O, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या रख दिए, O। अब यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, ये लाइट रे ऐसे 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 से करके क्या हुआ, गया। फिर से हम नॉर्मल बना देते हैं, ले बना दिए। अब क्या हुआ भैया, ये पहले तो ये लाइट रे क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ब्लू कलर का लाइट रे से दिखाते हैं, ये क्या कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया, हाँ कर गया। अब इसको भैया पीछे बढ़ा दीजिए, इसको क्या कीजिए, पीछे। तो देख, ये लाइट रे ऐसे गया, ये लाइट रे इधर चला गया, ठीक है। अब हम इसको क्या किए, पीछे बढ़ाए। दूसरा चीज अभी तुमको बताए थे कि कोई लाइट रे अगर सीधा ऐसे करके जाता है तो ये क्या हो जाता है, वापिस अपने रास्ता में घूम जाता है। तो ये लाइट रे ऐसे गया, फिर पीछे घूम गया। लेकिन क्या, लेकिन इस लाइट रे को भैया पीछे बढ़ाओ, ठीक है। तो यही है लाइट रे appears टू मीट, डॉटेड लाइन से दिखा रहे कि ये लाइट रे इधर चला गया, लेकिन हम इसको पीछे बढ़ाए। ये लाइट रे इधर से आके इधर चला गया, लेकिन इसको भी हम पीछे बढ़ाए। तब देखिए यहाँ जाके क्या हुआ, ये दोनों मीट किया। तो ये जो इमेज बन रहा है यहाँ पे आई, ये जो इमेज बन रहा है आई, ये कैसा इमेज होगा बताओ, वर्चुअल। वेरी गुड।
जब लाइट रे अपीयर्स टू मीट होता है तो उसको हम लोग ऐसा इमेज बुलाते हैं, वर्चुअल बुलाते हैं। तो यहाँ पे लाइट रे भैया क्या कर रहा है, एक्चुअली मीट नहीं कर रहा है, लाइट रे अपीयर्स टू मीट हो रहा है, तो ये वर्चुअल इमेज बना। दूसरा चीज अब तुमको मैथमेटिकली प्रूफ करना है क्या, कि ये डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ये डिस्टेंस, मतलब इसको तुमको मिड पॉइंट प्रूफ करना है। तो चलो हम तुम लोग का हेल्प करते हैं। पूरा का पूरा यहाँ मैथ्स है, पूरा का पूरा क्या है, मैथ। भैया क्या मैथ्स है बता दीजिए हम लोग को भी। तो देखो ये वाला एंगल का नाम क्या लिख देते, एंगल आई, ठीक है। ये वाला एंगल का जो नाम है क्या लिख देते, एंगल आई, ले लिख दिए। दिस इज योर एंगल आई और दिस इज एंगल आर, तुम लोग सबको भी पता है। अब यहाँ पे देखो तुमको दिख रहा होगा कि ये वाला लाइन ग्रीन कलर से जो बना रहे, ग्रीन और ये वाला ग्रीन, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, दोनों क्या है, पैरेलल। और ये वाला जो लाइन जा रहा है ऐसे करके, ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। ये वाला जो लाइन जा रहा है ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। ये दोनों भैया आपका क्या हो गया, पैरेलल लाइन हो गया, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल। तो देखिए भैया अगर ये आर है, ये आर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, एक मिनट कलर आर, हाँ ये भी कितना हो गया, आर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये भी क्या हो गया, आर हो गया। क्यों भैया, ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल। इसका रीजन ये है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। कौन सा एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये चीज को ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पे देखो क्या बता रहे कि ये वाला एंगल आई है, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, आई। कैसे भैया, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। देखिए ये दोनों एंगल जो है ये क्या हो गया, इंटीरियर अल्टरनेट हो गया। अब तुम लोग देखो क्या, तुम लोग देखो फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से तुम लोग जानते हो कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, एंगल आर एंगल आई के बराबर होता है फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कल तुम लोग को ये लिख के मेरे को भेजना है, मतलब आज ही ये तुम लोग लिख के हमको पूरा प्रूविंग भेजोगे, कैसे प्रूफ कियो देख लो। एंगल आई एंगल आर के बराबर हो गया, तो क्या रिजल्ट आया भैया, फाइनली ये वाला पूरा एंगल इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल। तो ये वाला रेड वाला ट्राइंगल उठा लो तो तुम लोग जरा सा, कौन सा भैया रेड वाला ट्राइंगल, ये वाला। अगर ऐसा ट्राइंगल जिसमें बेस एंगल बराबर हो गया तो वो कैसा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस। तो भैया ये साइड बराबर इस साइड पे आ गया, ये दोनों साइड क्या हो गया, बराबर। अब हम लोग दो ट्राइंगल ले रहे हैं, कौन सा दो ट्राइंगल ले रहे हैं हम, ब्लू कलर का। एक ट्राइंगल ये ले लिए भैया और दूसरा ट्राइंगल ये वाला नीचे वाला ले लिए। तो ये इसका नाम यहाँ हम लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एम, यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं एम। ट्राइंगल ओ एम, इसको लिख देते क्या नाम दे, पी लिख देते। ट्राइंगल ओ एम पी और ट्राइंगल एम पी आई, ये दोनों ट्राइंगल को कंग्रुएंट कर दो। अब क्या कर दो, कंग्रुएंट। कैसे करेंगे भैया कंग्रुएंट, भैया देखिए पहला तो ये साइड बराबर इस साइड की हो गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा चीज हो गया यहाँ पे ये एंगल बराबर इस एंगल के हो गया, ठीक है। चलिए ये भी हो गया। और तीसरा चीज क्या कर देते हैं कि यहाँ पे ये भी 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था, क्योंकि नॉर्मल है, क्योंकि क्या है, नॉर्मल। तो भैया देखिए यहाँ पे एंगल एंगल साइड से भी, या तुम बोलना चाहते हो कि भैया ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। आर एच एस से भी दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया, दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट। तो ट्राइंगल ओ एम पी is equal and congruent to MIP. Triangle OMP, this triangle भैया and this triangle are congruent by क्या हो गया, AAS। RHS से भी हो रहा है, तुमको जिससे करना है करो। हम यहाँ पे AAS से करके दिखा दिए तुम लोग को। अब यहाँ पे तुम लोग देखो क्या भैया, अब आप देखो क्या बचा, कौन सा साइड, MI, ठीक है, इज इक्वल्स टू OM। कैसे भैया, इस साइड के सामने ये नहीं, इस एंगल के सामने ये, इस एंगल के सामने ये। तो तुम लोग देख सकता है, यही चीज को हम तुमको बोले थे प्रूव करने। आवाज अच्छे से नहीं आ रहा है। बाई CPCTC से ये दोनों ट्राइंगल जो है वो क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। बाई CPCT से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गया। तो पहले तो तुम लोग को यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एक लगा, दूसरा क्या लगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लगा। फिर जाके ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग क्या कर दिए, कंग्रुएंट कर दिए। क्या कर दिए, यार अच्छा से आवाज भैया नहीं क्लियर नहीं आ रहा आपका आवाज। हाँ भैया हाँ मेरा नहीं आ